राशि, सिंह राशि, लियो राशि वालों का ये वीक कैसे रहेगा, चलिए देखते हैं। सिंह राशि, लियो राशि वालों का जो वीक रहेगा ना, वो रिलेशन में बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आप बहुत सारे इमोशन में, बहुत सारी बातों में आप हार चुके थे, मतलब अपने आप को ऐसे फील कर रहे थे आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया है रिश्ते में, तो वो चीज़ें अब वो भरपाई हो गई है, ये वीक में होने वाली है। जिस चीज़ों से आप लॉस फील कर रहे थे, निराशा फील कर रहे थे, तो अब लवर्स का कार्ड है तो समझ सकते, तो वो रिलेशन अब अच्छे हो जाएंगे। आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो प्रॉब्लम्स थी अब वो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी रहेगी और आप अपने काम में भी बहुत एक्टिव रहोगे, अपने काम में जीत हासिल करोगे, मेहनत भी बहुत कर रहे हो और आपके काम में आपको कोई नज़र भी लगा रहा है, तो अपने काम को नज़र जो लोग लगा रहे हैं, जो जल रहे हैं, जो रुकावट दे रहे हैं, उनको थोड़ा इग्नोर करके अपने सिर्फ काम पे फोकस कीजिए। आप उनके नज़र लगाने से उनको मतलब दूसरों को आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आपके काम में ना बहुत सारी चीज़ों का असर भी हो रहा है लोगों का, तो अपने दूसरों को इग्नोर करो, अपने काम पे फोकस कीजिए। बाकी लवर्स का कार्ड है तो रिलेशंस तो अच्छे बने ही हुए हैं आपके, और काम में आपको जीत नहीं मिलेगी। अगर आप ये एटीट्यूड रखेंगे, लोगों को इग्नोर करेंगे, समझदारी से काम आगे बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, अपने पूरे से फोकस अपने काम पे रखेंगे, तो फिर आपके काम में प्रोग्रेस आपको मिलेगी। नहीं तो आप भी उलझ जाओगे इन बातों को लेके। बाकी तो सिंह राशि वालों का ये वीक बहुत अच्छा रहेगा, कोई खराब कार्ड नहीं है, आपका वीक बहुत अच्छा रहेगा। एंजल एडवाइस लेते हैं। एंजल एडवाइस है लिसन टू योर इंट्यूशन। आप ना अपनी इंट्यूशन को भी थोड़ा सुनिए, मतलब दूसरों की बातों पे ना जाइए। एंजल एडवाइस भी आपको सेम यही एडवाइस दे रही जो आपके कार्ड है। आप दूसरों को ना देख के अपने इंट्यूशन को सुनिए, अपने मन की बातों को ध्यान दीजिए। अभी हम छठवीं राशि लेते, वर्गो राशि, कन्या राशि वालों का ये वीक कैसे रहेगा, चलिए देखते हैं। कन्या राशि वालों को जो वीक है ना, वो पूरा आया है अपने काम के रिलेटेड। उनका कोई इमोशन का कार्ड नहीं आया, काम के रिलेटेड कार्ड आया। एक तो हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आप अपने नज़रिए को चेंज कीजिए। जिस नज़रिए से आप किस चीज़ को देख रहे हो उस चीज़ को उल्टा कर दीजिए, या तो उस चीज़ को उल्टा करके देखिए, समझिए उस बात को, क्योंकि आप अपने काम को बहुत फोकस कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो इस काम को ऐसे बढ़ाए वैसे बढ़ाए, पर वो चीज़ें आपको डिप्रेशन पैदा कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं। आप काम को फोकस भी कर रहे हो, ऐसे लग रहा है आपके काम बन नहीं रहे, स्लो 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 हो रहे हैं। बहुत चाह रहे हो काम बढ़े, पर वो काम रुक से गए, तो उसमें आपकी नींद पे इफेक्ट हो रहा है, आपके मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो। जैसे लग रहा है जो जितना स्पीड में आप काम को बढ़ाना चाहते हो वो स्पीड आपको नहीं मिल रही काम बढ़ाने में, आप उस चीज़ को स्लो में जा रहे हो, तो ऐसे लग रहा है कि आप थोड़े परेशान हो। और एडवाइस आपको हैंगमैन ये दे रहा है कि अपने काम को आप दूसरे तरीके से देखिए, या तो उस काम को चेंज कर दीजिए। चेंज भी कर सकते हो, आप नज़रिए को भी चेंज कर सकते हो, तो कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको, या आपको रुक जाना पड़ेगा। आप मेहनत कर रहे हो, या तो थोड़ा टाइम ब्रेक दो, जैसे चल रहा है वैसे चलाओ, ज़्यादा उस चीज़ में आप घुसो मत, ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि आप जितना आप सोच रहे हो अपने काम को बढ़ाने के लिए उतना आप डिस्टर्ब भी हो रहे हो, वो आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रही है, आपको मनी का भी लाभ इतना नहीं हो रहा। रिलेशंस में तो कोई कार्ड आया ही नहीं है, रिलेशंस में आपका एवरेज है। बाकी बिजनेस में आप थोड़ा टेंशन में हो, परेशान लग रहे हो, जो जॉब कर रहे हैं उनकी भी यही स्थिति है, वो भी यही सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो वर्गो राशि, कन्या राशि वालों का जो ये वीक है वो एवरेज है। अब उनकी एंजल एडवाइस लेते हैं क्या है।
फॉरगिवनेस। आपको ना ये वीक में एंजल एडवाइस देती है कि आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है या कुछ नहीं भी हो रहा है तो आप ना माफ़ करो। फॉरगिवनेस आपको ये वीक में ज़रूरी है, आपको माफ़ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। फॉरगिवनेस है आपके लिए। अभी 7वीं राशि है लिब्रा राशि, तुला राशि वालों का ये वीक कैसे रहेगा चलिए देखते हैं। लिब्रा राशि तुला राशि वालों का भी वीक एवरेज है, ना कुछ बुरा होगा ना अच्छा होगा, स्मूथ ही आपका वीक चला जाएगा। अपने काम में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अपने काम की शुरुआत कर सकते हो। आपका वीक ऐसे तो अच्छा है, कोई नई प्लानिंग होगी, नए काम की शुरुआत करना चाहते हो तो वो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और रिलेशन में आपका कार्ड अच्छा है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन ख़राब भी हो गए तो ये वीक में बहुत अच्छे रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। रिलेशन में आपके कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। और जजमेंट का भी कार्ड है, शायद कुछ चीज़ों का फैसला भी हो जाए, शायद कुछ चीज़ों के लिए आप रुके हुए थे रिजल्ट आने के लिए। काम में भी हो सकती है बहुत सारी चीज़ें, कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं। तो रिजल्ट के लिए आप जिस चीज़ों के लिए रिजल्ट आने का सोच रहे थे वो चीज़ों की रिजल्ट आपको मिल जाएगी। ये वीक ऐसे लग रहा है कोई रिजल्ट का ही वीक है आपका। काम में बहुत फोकस है। और दूसरा ना आप अपने काम में थोड़ा रुक भी गए हो भाई, अगर आपको मतलब जो काम आप कर रहे हो उसमें ना आपका दिमाग उधर ही रुक गया है, आगे आप कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। आपको अगर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए काम के ऑफर आ रहे हैं, आप कुछ नया करना चाहते हो तो उसके बारे में थोड़ा सोचिए करने के लिए। आप मतलब कंफर्ट जोन में चल रहे हो, आप अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, तो वो चीज़ें आप में दिक्कत दे रही हैं आपको। तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के अपने काम को तो आप फोकस कर रहे हो और भी फोकस कर सकते हो। रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। जजमेंट का कार्ड है तो आपको किसी न किसी बात का फैसला भी मिल सकता है। किसी न किसी के कोर्ट केस चालू है तो उनके कोर्ट केस भी के फैसले भी हो सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। और वो कार्ड अच्छा है, जजमेंट का कार्ड अच्छा है कि आपका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगी। तो वर्गो राशि एक एंजल एडवाइस ले लेते हैं क्या रहेगी। उनकी एंजल एडवाइस है इम्प्रूविंग हेल्थ। आप अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कीजिए ये वीक में, तो बहुत अच्छा रहेगा इम्प्रूविंग हेल्थ। अब हम लेते हैं 8वीं राशि। अब लेते हैं हम 8वीं राशि स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि वालों का ये वीक कैसे रहेगा चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो राशि वृश्चिक राशि वालों का वीक है वो ओके ओके रहेगा। जैसे तो पहली बार सबसे पहला कार्ड आया है डेविल का कार्ड, तो मतलब डेविल का कार्ड ही यही बताता है आपको रिलेशन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, अपने पार्टनर से आपकी नहीं बन रही है। मे भी हो सकता है आपके थॉट्स आपसे उनके साथ ये वीक में आपके नहीं मिले, परेशानी हो, तो ये तो हो सकता है। डेविल का कार्ड यही बताता है कि दिक्कत परेशानी रिलेशंस में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। और जजमेंट का कार्ड है तो आपका जजमेंट भी हो सकता है। मे भी आप जिस रिलेशन से निकलना चाहते हो, परेशान हो, तो ये जजमेंट हो जाएगी, आप अपने रिलेशन से निकल जाओगे, आपका फैसला हो जाएगा। ये हो सकता है आप परेशान हो और बहुत सारी बातों में रुके हुए हो, आपके हाथ बंधे हुए हैं, कुछ काम आप करना चाह रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो, बस सोच ही जा रहे हो कि ये काम करे नहीं करे। मैं ये भी हो सकता है जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो घर में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ नया कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, पर उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। ये वीक में उनको ना बहुत उलझा हुआ फील करेंगे, अपने आप को बंधा हुआ फील करेंगे, हम करें नहीं करें, ये हो सकता है। और दूसरा रिलेशन में तो कार्ड ओके नहीं है, रिलेशंस आपके बिल्कुल एवरेज रहेंगे, पार्टनर के साथ आपकी नहीं बनेगी, जजमेंट होगा, शायद आप रिलेशन छोड़ भी दें, आप रिलेशंस के फैसले भी कर दें कि ये रिलेशन ख़त्म करते हैं या आगे बढ़ते हैं, या बहुत सारी जजमेंट भी हो सकती है। मतलब स्कॉर्पियो राशि और
वृश्चिक राशि वालों का जो वीक है ना वो ओके ओके है, ये वीक आपका ओके रहेगा। और अब हम एंजल एडवाइस लेते हैं क्या होगी। हेल्पफुल पीपल, ये वीक में ना आपसे कोई मदद मांगता है या मदद करना चाहते हो तो आप प्लीज़ मदद करना, आप किसकी हेल्प करो। ये वीक में एंजल एडवाइस देती है, आप हेल्प कीजिए। और अब हम लोग देखें नाइन्थ राशि, धनु राशि, सैजिटेरियस राशि वालों का ये वीक कैसे रहेगा, चलिए देखते हैं।